दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ हिंदी विषय में एक नए चैप्टर को, एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है विशेषण। जी हाँ दोस्तों, विशेषण से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए जो सीरीज हम कवर कर रहे हैं 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर के बीच की जो सीरीज है, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों का कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, एक एक चैप्टर में एक एक टॉपिक में आपको ये दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से सवाल बनते हैं, आपकी तैयारी कैसी हो पाई है। उसके पहले के जो 1 से लेकर 50 तक की सीरीज थी, उस सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, एकदम बेसिक सवाल देखे थे कि कैसे किस चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, और 100 नंबर के बाद 101 नंबर से जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम एडवांस लेवल के सवाल करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। ठीक है, तो आज विशेषण का सवाल है और आज जो हमारी क्लास है दोस्तों, ये क्लास हो गई है 50वीं नंबर की क्लास। जहां दोस्तों 85th क्लास है आज हमारी। इसके पहले 84 लेक्चर आपको दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर लीजिए। हर चैप्टर पर दोस्तों ये आपको कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ किस चैप्टर पे और किस प्रश्न पर हमारी कितनी बेहतर तैयारी हो पाई है। याद रखेगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच भी लॉन्च चुका है। फाउंडेशन बैच क्या होता है, तो जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की तैयारी होती है इसमें। ठीक है, अभी हिंदी का, हिस्ट्री वगैरह का फाउंडेशन बैच आ चुका है, जिसके बारे में आप इंक्वायरी यहां से कर सकते हैं। देखिए बार बार एग्जाम देना पड़ता है आपको, और बार बार एग्जाम देने के लिए जरूरी नहीं कि बार बार आप विषय को पढ़िए। विषय को एक बार पढ़िए और उसके बाद चाहे जितने चाहे उतने एग्जाम दीजिए, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी आपके साथ क्या होता है कि आप अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग विषय को पढ़ते रहते हैं और बार बार पढ़ते रहते हैं, ये गलत चीजें होती हैं। एक बार आप विषय पर पकड़ बना लीजिए, उसके बाद आप चाहे कोई भी एग्जाम देंगे, हर एग्जाम में लगेगा आपको कि नहीं वाकई जो चीजें हमारे सामने पूछी जा रही है, प्रश्न आ रहे हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ा है, वो इस एनसीईआरटी बैच या फाउंडेशन बैच के माध्यम से कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक सवालों का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। लिख रहा है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है। जी हां दोस्तों, देखिए अगर मैं यहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, मैं तीनों चीजों का कॉन्सेप्ट में दूर करना चाहूंगा। पहले लिख देता हूं संज्ञा, एक बार में समझ लीजिएगा क्यों मैं तीनों क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे थोड़ा सा रीजन है। मैं पहले रीजन भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर क्या जरूरत था आपको यहां संज्ञा सर्वनाम बताने का। देखिए यहां पर एक चीज आप पढ़ते हैं विशेष से, और विशेष को जानने के लिए आपको कम से कम संज्ञा सर्वनाम को जानना होगा। ठीक है, तो ये चारों चीजें सुनिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं, आप कहेंगे सर हमने बचपन से पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, स्थान के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों, नाम को क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। ये आपने पढ़ा है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द जो होते हैं, जिन शब्दों का यूज दोस्तों कहां पर किया जाता है, प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखा गया कि मोहन किताब पढ़ता है, फिर लिख दिया हमने वह किताब पढ़ता है, मोहन की जगह वह लिख दिया, तो वह शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वनाम हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, अच्छा सर विशेषण भी हमने पढ़ रखा सर, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे अभी हमने कहा कि मोहन किताब पढ़ता है, मैंने कहा मोहन तेज विद्यार्थी है, या मोहन बहुत विद्वान है। ठीक है, या मोहन कक्षा का विद्वान लड़का है। ठीक है, इस तरह से कर दिया तो मोहन क्या हो गया दोस्तों, ये जो विद्वान हो गया, ये उसका क्या है, विशेषता है मोहन की। भाई मोहन संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है दोस्तों, याद रखिएगा विद्वान है, या हमने कहा विद्वान लड़का है, तो लड़का क्या हो गया दोस्तों, वहां पर संज्ञा विशेष से हो गया, और उसकी विशेषता क्या है दोस्तों, कि वह विद्वान है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को याद रखेंगे। अगला पॉइंट लिख रहा दोस्तों विशेष से किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं विशेष। ठीक है, अभी विशेषण जिसकी विशेषता बताए, जैसे मैंने कहा कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो घोड़ा तो विशेष से हो गया, उसकी विशेषता क्या है दोस्तों, उसकी विशेषता है, अच्छा घोड़ा विशेष से होगा और उसकी विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ता है। ठीक है, तो तेज क्या हो गया दोस्तों, ये तेज आपका विशेषण हो गया, और घोड़ा क्या हो गया, विशेष हो गया। एक और चीज यहां पे आपसे पूछा जाता है प्रविशेषण। क्या पूछा जाता है दोस्तों, एक और नया चीज यहां पर पूछा जाता है, प्रविशेषण। ठीक है, ये प्रविशेषण क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है, जो
जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे आपने कहा घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा तो विशेष्य हो गया और तेज क्या हो गया दोस्तों? विशेषण हो गया। लेकिन हमने कहा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज के आगे शब्द लगा दिया बहुत, तो ये बहुत क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्रविशेषण हो जाएगा। याद रखेगा, क्यों? क्योंकि वो तेज की विशेषता बता रहा है और तेज क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं ना, तो याद रखेगा शुरुआत के 10-5 सवाल मैं बड़ा इजी मोड में पढ़ाता हूं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट की बात होती है। एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो आगे के 30 सवाल आप फटाफट हल कर देंगे। ये आप जानते हैं मेरी टेक्निक होती है। तो थोड़ा सा समय दीजिए। जो आप कहते हैं सर घोल के पिला दीजिए, घोल के चैप्टर पिला रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहां जो पूछा है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। बाकी तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पढ़िए। अब इसी सवाल को थोड़ा सा उल्टा करके पूछेगा। लिखेगा जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती, उसे क्या कहते हैं? वही है दोस्तों, वो भी विशेषण ही कहलाता है। ये परेशान करने के लिए केवल विशेषण एवं विशेष या विशिष्ट इस तरह के ऑप्शन दे दिया, याद रखेगा। अच्छे, विकारी अविकारी से शब्द सर दो चीज याद आ गया। ठीक है, ये विकारी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? एक बार याद दिला दीजिए। हाँ नितिन सर तो याद दिलाने के लिए है ही हैं। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है आपको? ठीक है, एक बार पढ़िए भूल जाइए तो गुप्ता जी हैं ही हैं, आपको याद दिलाएंगे। हाँ है कि नहीं? अरे यार थोड़ा सा तो याद करके चला करो। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें हमने पढ़ा था दोस्तों, विकारी में हमने पढ़ा था दोस्तों संज्ञा क्या होता है, हमने पढ़ा था संज्ञा विकारी होता है, हमने पढ़ा था सर्वनाम विकारी होता है, हमने पढ़ा था विशेषण भी विकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, विशेषण भी विकारी होता है, और हमने पढ़ा था क्रिया भी विकारी होती है। ठीक है, देखिए विकारी कहते किसे हैं? तो जिसमें विकार उत्पन्न हो। क्या हो दोस्तों? विकारी किसे कहते हैं? जिसमें विकार उत्पन्न हो। विकार का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? उत्पन्न हो। विकार का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो परिवर्तन। जिसमें परिवर्तन हो, यानी लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़े, परिवर्तन हो, उसे हम विकारी कहते हैं। और अविकारी किसे कहते हैं दोस्तों? तो अविकारी में भी 4 आते हैं, आप 5वें नंबर से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अविकारी में आप 5वें नंबर से लिख सकते हैं। ये जो क्रिया विशेषण आप पढ़ते हैं, ये चैप्टर हम लोग बातचीत कर चुके हैं इस चैप्टर पर। ठीक है, तो क्रिया विशेषण आप पढ़ते हैं। 6ठे नंबर पे आप संबंध बोधक पढ़ते हैं, संबंध बोधक पढ़ते हैं। ठीक है, संबंध बोधक या संबंध वाचक कर लीजिएगा। ठीक है, संबंध बोधक कर लीजिए। ठीक है, संबंध बोधक पढ़ते हैं, समुच्चय बोधक पढ़ते हैं, समुच्चय बोधक पढ़ते हैं, और विस्मयादि बोधक पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। जी हाँ दोस्तों, ये जो चारों होते हैं दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? इनको अविकारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई भी विकार, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अविकारी कहा जाता है। यहाँ विकारी के बारे में पूछा है, इसलिए उत्तर क्या होगा? आपका विशेषण होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिख रहा है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य को पहचानिए। अब आपको ढूंढना है दोस्तों विशेषण है कहां पर। आपने पढ़ा ना विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वही विशेषण है। ढूंढिए। लिख रहा है वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। इसमें विशेषण क्या है दोस्तों? तो मेहनत क्या है दोस्तों? यही विशेषण है कि नहीं? विशेषण यानी विशेषता। विशेषण का तात्पर्य क्या? विशेषता है। तो जो मेहनती होता है वही सफल होता है दोस्तों, यही क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, बहुत आसान है। आप समझेंगे अगर चीजों को तो फटाफट हल कर पाएंगे। ठीक है, लिख रहा है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? ठीक है, एक शब्द है खेलना, और खेलना से कौन सा विशेषण बनता है? देखिए दयालु दोस्तों, ये दया शब्द से निर्मित होता है। ठीक है, उसी तरह से कृपालु दोस्तों, ये कृपा शब्द से निर्मित है। उसी तरह से खिलाड़ी दोस्तों, याद रखेगा, खेलना से निर्मित है। उसी तरह से धार्मिक दोस्तों किससे निर्मित है? धर्म से निर्मित है। तो यहां पर खेलना पूछा दोस्तों, तो खेलना से खिलाड़ी पैदा हुआ है। याद रखेंगे, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि बाकी का ऑप्शन तो वैसे भी नहीं मैच करा हो, तो उत्तर आपने कर ही दिया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आज इस चैप्टर में दोस्तों हम बहुत स्टैंडर्ड सवालों को हल करने वाले हैं। आखिरी जाते जाते ना आपसे क्या करेगा, एक एक वाक्य में ना 3-3, 4-4 विशेषण, 3-3, 4-4 विशेष्य मैं ढूंढवाऊंगा, और आप ढूंढ के बताएंगे भी। इसलिए थोड़ा आराम से, थोड़ा पेशेंस से इस क्लास को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और बहुत सारी परीक्षाओं में यहां से वेटेज बहुत ज्यादा होता है। विशेषण विशेष से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। जो विशेषण नहीं है वो बताइए। देखिए, पहचानने का तरीका सिर्फ एक ही है। आप अगर विशेषता पहचान जाएं, ठीक है, विशेषता पहचान जाए, तो खाली इतना ध्यान दीजिए कि किसमें विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अकूत। देखिए, अकूत से आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने लिख दिया मोहन के पास अकूत संपत्ति है। क्या कर दिया दोस्तों? मोहन के पास अकूत
अकूत संपत्ति, अकूत का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा, ठीक है, अकूत संपत्ति है। तो अब यहां पे क्या कर लिया दोस्तों, यहां मोहन के पास देखिए अकूत क्या हो गया, यहां पर विशेषण बन गया, ठीक है, बना कि नहीं विशेषण, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां कौन सा विशेषण, नहीं तो अकूत तो दोस्तों विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से अचंड किसे कहते हैं दोस्तों, इसको देख लीजिए, अचंड, लोग नहीं कहते हैं कि यार बड़ा चंड लड़का है, चंड मतलब बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपने यहां पर कोई नाम दे दिया, ठीक है, मान लीजिए दे दिया रामू, ठीक है, रामू एक अचंड बच्चा है, अचंड मतलब चंड नहीं है, अचंड, अचंड बच्चा है। तो यहां बच्चे की विशेषता क्या है दोस्तों, को अचंड है, यानी देखिए ये सब तो विशेषण हैं। इसी तरह से अकर्ण और अचार, दो ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। जैसे अकर्ण कब कहेंगे दोस्तों, अकर्ण से एक शब्द बनाएंगे, अकर्ण मतलब होता कर्णहीन, जिसके पास कान नहीं है, ठीक है, यानी जो बहरा है, ठीक है। तो आपने यहां लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, विकास, विकास अकर्ण बच्चा है, विकास अकर्ण, अकर्ण बच्चा, बच्चा है। अकर्ण का तात्पर्य यहां पे क्या दोस्तों समझिएगा, कर्णहीन, अकर्ण का तात्पर्य क्या है, कर्णहीन, इसका मतलब क्या होता है, बहरा होता है। तो यहां यह भी दोस्तों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या विशेषण नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आचार जो शब्द है ये विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, ये यहां पर दोस्तों गलत लिखा है, ठीक है। अब अगर आचार विशेषण नहीं है दोस्तों तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यही आपसे पूछा है, अचार, अचार से क्या बनाएंगे बताइए, कुछ नहीं बनेगा, आप बना के ट्राई करिए, ये विशेषण है ही नहीं तो बनेगा कहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रताप सिंह, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। जी हां दोस्तों, घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से किस प्रकार का विशेषण दोस्तों, तो याद रखिएगा घोड़े की विशेषता क्या दोस्तों, कि घोड़ा किस कलर का है, काला है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रताप सिंह के पास काला घोड़ा है, ठीक है, तब भी होता घोड़े की विशेषता काला, चाहे काला उधर लगाओ चाहे इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो है विशेषता, ठीक है। तो लिख रहा दोस्तों इसमें से काला किस प्रकार का विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण देखिए क्या होता है, जो सर्वनाम से संबंधित होते हैं, ठीक है, सर्वनाम से संबंधित जो विशेषण होते हैं दोस्तों उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब आता है दोस्तों सार्वनामिक में। तो ये तो जवाब होगा नहीं। क्रमबोधक में दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो याद रखिएगा एक क्रम का बोध होता है, क्रम का बोध होता है। और जैसे मान लीजिए क्रम का बोध कैसे होगा, ऐसे क्रम लगा है, आप क्रम को कैसे पढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये सब दोस्तों क्रम बोधक में आता है, ठीक है। अगला दोस्तों विधेय विशेषण, याद रखें दोस्तों ये विधेय विशेषण में ही आता है, क्योंकि विधेय विशेषण में ही आगे चल के आपको रंग का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों, इसी में रंग का बोध मालूम होता है, इसलिए इसे विधेय विशेषण कह देंगे। विशेष विशेषण मत करेगा, जिन बच्चों को नहीं पता होता है ना वो यही वाला उत्तर टिक करते हैं, ठीक है। ये विशेष विशेषण करते हैं, अरे भाई विशेष विशेषण का कोई लेना ही देना नहीं यहां से, ठीक है, आप काहे का विशेष से विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर 4 टिक करते हैं तो गलत हो जाएगा, और लोग यही करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा साफ सुथरा, लोग यही करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पर किसी का दिमाग नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन 3 ही वाला यहां पर क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सब प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल हैं, इसलिए मैं और आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। लिख रहा है एक वाक्य में विशेषण क्या है दोस्तों, अशुद्ध है, जो अशुद्ध विशेषण उसकी पहचान करना है। लिख रहा है सुंदरी लड़की, आपने कहीं सुना है ऐसा शब्द सुंदरी लड़की, अरे सुना होगा सुंदर लड़की, सुना होगा सुंदर लड़का, सुना होगा सुंदर लड़के, लेकिन सुंदरी लड़की मुझे लगता है आपने कभी नहीं सुना। अरे मैंने भी नहीं सुना भैया, तो आपसे पूछा क्या है कि अशुद्ध है कौन सा, यही आपका अशुद्ध हो जाएगा, सिंपल सा जवाब है, ठीक है। आप देखिए अपने आप आपको समझ आएगा, ठीक है। लिख रहा अतिरंजन, अतिरंजन शब्द का विशेषण दोस्तों कौन सा होगा, क्या लिखा शब्द लिखा दोस्तों अतिरंजन, क्या लिखा दोस्तों अतिरंजन शब्द लिखा है। और जब आप इसका क्या करेंगे दोस्तों, जब आप इसका विशेषण बनाएंगे तो याद रखिएगा जो अतिरंजन होता है ना अतिरंजित में बदल जाता है, किसमें बदलता है, अतिरंजित हो जाएगा दोस्तों अतिरंजन का, याद रखिएगा, ठीक है। रंजीत नहीं होता दोस्तों, रंजीत गलत हो जाएगा, खाली रंजित भी नहीं होगा, अतिरंजनी भी नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों अतिरंजन का अतिरंजित हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही जवाब है। लिख रहा है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेषण का लिंग दोस्तों किसके अनुसार होता है ये आपको बताना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा दोस्तों, पीछे आपको एक चीज बताया गया विशेषण में होता क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा कि विशेषण जो है ये क्या है, ये विकारी शब्द है, पीछे बताया ना विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। और साथ में मैं ये भी बताया कि विकारी शब्द होने के साथ साथ विकारी में होता क्या दोस्तों, तो आपने पढ़ा कि विकारी में लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, वचन का भी प्रभाव पड़ता है और कारक का भी प्रभाव पड़ता है, जो कारक की विभक्तियां होती हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। और विशेषण जो होता है दोस्तों याद रखेंगे ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है।
किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो दोस्तों अगर बात आता लिंग परिवर्तन का या लिंग किसके अनुसार बदलता है, तो एक बात बताइए दोस्तों, ये जो विशेषण है ये संज्ञा, जैसे मैं ये दो वाक्य यहां पे बना देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कि कैसे बदलेगा मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं यहां पर एक सेंटेंस रख दूं, ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई पुल्लिंग आ गया, सपोज करिए कोई पुल्लिंग आ गया, भाई संज्ञा लेना है तो संज्ञा दोस्तों पुल्लिंग भी हो सकता है और संज्ञा दोस्तों स्त्रीलिंग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, कोई दिक्कत। जैसे मैं लड़की लेकर कोई बात बोल दूं और लड़का लेकर बात बोल दूं तो अलग अलग हो जाएगा ना। तो याद रखेगा ये संज्ञा के आधार पर ही दोस्तों पुल्लिंग डिसाइड होगा। और संज्ञा क्या होता है विशेषण के केस में, याद रखेगा विशेष माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? विशेष है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेष। यानी यही संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाएगा भाई? ये विशेषण इसी की तो विशेषता बताता है, तो यही संज्ञा सर्वनाम क्या कहलाएगा दोस्तों? विशेष से कहलाएगा। तो सिंपल सा उत्तर है कि हमेशा विशेष के अनुसार बदलेगा, क्योंकि विशेष से जो शब्द लिख दिया ना, इसमें दो चीजें छिपे हैं, इसमें दो चीजें दोस्तों छिपी हैं, इसी में संज्ञा भी छिपा है और इसी में सर्वनाम भी छिपा है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग खाली देख करके या स्वतंत्र या पुल्लिंग नहीं करेंगे, ये विशेष से करेंगे, इसमें दोनों बातें छिपी हैं, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए कैसे समझेंगे, फिर से एक बार बता रहा हूं शॉर्टकट में, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी ये अंगुली पकड़ लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम अगर इसकी विशेषता बताएगा तो विशेषण है। और हम पढ़ते हैं विशेष से किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? इसी अंगुलिया तो बता रहा है, ये संज्ञा है सर्वनाम है, तो जिसकी विशेषता बताता वही विशेष से हो जाएगा। तो यही दोनों क्या हो गए मिलकर के? यही दोनों विशेष से हो गए। तो लिख तो दिया यहां पर विशेष के अनुसार, क्योंकि अब हो सकता है संज्ञा या सर्वनाम क्या हो भाई, वह है तो पुली नजदीक होता है, ठीक है, वह दूर के लिए होता है, यह नजदीक के लिए होता है, ठीक है, ये दूर के लिए होता है, वे दूर के लिए होता है, ये नजदीक के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह से आप बनाते हैं तो सर्वनाम भी आ जाएगा उसमें और संज्ञा तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हर चीज अलग अलग होता है, इसको ध्यान दीजिएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए। लिख रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। आपने तो पढ़ा है ना, जो विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण कहते हैं, बाकी का उत्तर क्या है? गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो जिसकी बताई जाती है वो तो विशेष से कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विशेष से कहलाता है। विशेषक नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, विशेषण होता है, सर्वनाम होता है, विशेष्य होता है, ठीक है, और प्रविशेषण होता है। लिख रहा आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष की पहचान करें। देखिए विशेष की पहचान का सिंपल तरीका यही है कि आप संज्ञा प्लस मत करिए, ठीक है, आप संज्ञा और क्या ढूंढ लीजिए दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम चूज कर लीजिए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। वो संज्ञा और सर्वनाम जिसकी क्या हो रही है दोस्तों? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसकी विशेषता बताई जाए, बस खाली वही चूज कर लीजिए, ठीक है, बताई जाए, केवल वही चूज कर लीजिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। जैसे मैं यहां कहूं कि आसमान का रंग नीला है, तो नीला है तो नीला क्या हो गया दोस्तों? नीला तो आपका विशेषण हो गया। और ये बताओ ये किसकी विशेषता बता रहा है? ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये आसमान की विशेषता बता रहे थे, आसमान क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आसमान ही विशेष से हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? एकदम आराम से करो, मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा, एकदम प्रॉमिस से सिखा दूंगा, घबराइए मत, ठीक है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष से पद है। फिर से ढूंढिए दोस्तों, विशेष में किसका ध्यान देना है? फिर से लिख रहा हूं यहां पर, संज्ञा का ध्यान देना है, सर्वनाम का ध्यान देना है, और ये देखते हुए कि इनकी विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है, विशेषता बताई जा रही है, कोई दूसरा मत पकड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लिख रहा अनुरागी, अनादृत्य, अपमानित या अग्नि। तो दोस्तों याद रखेगा जो अग्नि शब्द है ये विशेष से होता है, बाकी का दोस्तों विशेष नहीं है। पूछा निम्नलिखित में से विशेष से पद कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर जो अग्नि पद शब्द दिख रहा है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो विशेष से होगा। क्यों? क्योंकि अग्नि का विशेषण क्या होता है? तो आग्नेय होता है, ठीक है। यहां थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, ये अपवाद स्वरूप क्वेश्चन है, ठीक, अपवाद नहीं है, थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए मैं अपवाद बोल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है इसलिए मैं अपवाद बोल रहा हूं, ठीक है, कि लोगों के दिमाग में गलत छवि बनती है, ठीक है, विशेषण, ठीक है, विशेषण, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सॉरी मैं तो वही लिख दिया फिर से, ठीक है ठीक है, इसका विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो आग्नेय होगा। क्या होगा दोस्तों? आग्नेय। मूल शब्द था आग्नेय, इस आग्नेय से अग्नि का जन्म हुआ है, तो विशेष से क्या है? तो विशेषण है आग्नेय और विशेष से क्या है? अग्नि। ये दोनों याद रखेंगे। यहां थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होता है, उत्तर यहां पर गलत होता है। लिख रहा है विशेष से शब्द है। विशेष से शब्द कौन सा दोस्तों? ललिता। देखिए ललिता किसी का नाम भी हो सकता है,
किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। सुंदर क्या हो सकता है दोस्तों, सुंदर सुंदरी, ये तो आपने पढ़ा कि सुंदर क्या होता है, ये विशेषण होता है, विशेषता बताता है। लंबा भी विशेषण होता है, छोटा बड़ा ये सब विशेषण होता है। तो विशेष क्या होता है, आपने पढ़ा नाम, और किसी का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। तो आपने पीछे ये भी पढ़ा दोस्तों कि संज्ञा या सर्वनाम क्या हो सकते हैं, विशेष्य हो सकते हैं, क्योंकि विशेषण जो है ये इन्हीं की विशेषता बताता है कि नहीं। इसलिए दोस्तों यहां पर ये कर लेंगे, बहुत आराम से चलिए, ठीक है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष से पद है, ढूंढिए कौन सा दोस्तों विशेष से पद है। तो उमा, उमा तो दोस्तों नाम हो जाएगा। उमा क्या यहां पर है, उमा जो दे रहा आपके समक्ष, ये तो नाम हो जाएगा, ठीक है। और आपने पढ़ा कि नाम विशेष से हो सकता है, ठीक है। लालिमा, मधुरिका और महिमा दोस्तों ये विशेषण शब्द है। क्या है दोस्तों, ये विशेषण शब्द है। क्यों, क्योंकि दोस्तों लालिमा की बात कर देंगे तो लालिमा लाल से बना हुआ है, मधुरिका की बात कर देंगे तो मधुरिका मधुर से बना हुआ है, महिमा की बात कर देंगे तो महिमा किससे बना हुआ दोस्तों, महिमा। महिमा भी देखिए जैसे भगवान की महिमा अपरंपार है, तो महिमा भी दोस्तों क्या है, ये विशेषण शब्द है। महिमा क्या है दोस्तों, ये विशेषण शब्द है। उसी तरह से मधुरिका बहुत विशेषण शब्द है। और लालिमा जैसे सूर्य, आसमान सूर्य की लालिमा से लाल हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी दोस्तों विशेषण आ जाएगा। यहां पर उमा रखिएगा अलग, क्योंकि उमा क्या है, एक संज्ञा पद है, और संज्ञा सर्वनाम के विशेष से होने का चांस अधिक होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चांस नहीं, वही होता ही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम वीडियो दे रहे हैं ना, ये आपको ट्रायल वीडियो, किस चीज का ट्रायल हम दे रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको एक क्लास पसंद आ रही तो आप एक मौका दीजिए, हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। देखिए प्राइज वेज के चक्कर में मत पढ़ा करिए, कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ा करिए कि यार हम पैसा दिए तो हम बेहतर सीखेंगे, हम लोगों से अच्छा सीखेंगे। और आप हिंदी में ना ये मत सोचिए कि 50 नंबर की हिंदी आती तो 45 कर लिए तो आप महारत हो गए, ठीक है, महारथी बन गए। नहीं, 45 नहीं, 50 में 50 क्यों नहीं, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि 50 में 50 क्यों नहीं। आइए आप इस बैच में प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से दोस्तों 50 में 50 आपको मिलेगा, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, एक एक चैप्टर दोस्तों 150 से ज्यादा लेक्चर यहां पे बने हुए हैं। आप आके ज्वाइन कर लीजिए बैच, तो मजा आ जाए, ठीक है। लिख रहा है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, ठीक है। देखिए पुस्तक शब्द क्या है दोस्तों, पुस्तक शब्द बन जाएगा विशेष से। क्या बन जाएगा दोस्तों, पुस्तक शब्द बन जाएगा विशेष से, क्योंकि इसी पुस्तक की विशेषता क्या है दोस्तों, पुरानी है। और नया पुराना क्या होता है दोस्तों, ये तो विशेषण में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर जो पुस्तक शब्द लिखा है ये क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। समझिए बात को, ठीक है। जैसे आप आइए कई सारे शब्द आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है काला घोड़ा, भी पीछे पढ़ा था ना काला घोड़ा, ठीक है। तो काला क्या हो जाएगा दोस्तों, काला विशेषण हो जाएगा, काला विशेषण हो जाएगा। और विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, इस घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो ये घोड़ा क्या हो जाएगा, ये घोड़ा विशेष से हो जाएगा, ठीक है। ये घोड़ा विशेष से हो जाएगा। उसी तरह से पीछे आपने पढ़ा नीला आसमान, पढ़ा था ना, नीला आसमान, नीला आसमान। अभी नीला जो शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो विशेषण है, विशेषता बताने में लगा है, ठीक है। और ये आसमान क्या है दोस्तों, ये आसमान क्या है दोस्तों, ये विशेष से शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तो यहां भी लिखा है पुस्तक पुरानी है, ठीक है। या पीछे हमने बताया था कि विद्वान लड़का, बताया था ना, क्या बताया था, बताइए, विद्वान लड़का। अब ये विद्वान लड़का अगर शब्द लिखा है तो विद्वान क्या है दोस्तों, विद्वान आपका विशेषण है, विशेषता बता रहा है। और लड़का क्या है दोस्तों, ये विद्वान किसकी विशेषता बता रहा है, इसी लड़के की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष से हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि रमेश विद्वान लड़का है, तो रमेश को हम विशेष से माने या लड़का को हम विशेष से माने, नहीं। देखिए ये विद्वान अगर रमेश के साथ जुड़ा होता तो अलग रहता, ये विद्वान अभी लड़के के साथ जुड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा विशेषण जिसके साथ जुड़ा है, विशेषण जिसके साथ जुड़ा है आप उसी को विशेष से मानिएगा। रमेश पे फोकस मत करिएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भाई संज्ञा सर्वनाम के चक्कर में आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो यहां लड़का भी भाई तो संज्ञा है, भाई रमेश अगर संज्ञा है तो लड़का भी संज्ञा है। अब ध्यान देना है कि विशेष वही होगा जिसके साथ विशेषण जुड़ा होगा। भाई पढ़े हो आप ना, विशेष किसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसी को विशेष कहते हैं। तो यहां इस लड़के की विशेषता दोस्तों ये बताया जा रहा है, विद्वान तो ये विशेषण है, तो लड़का ही तो विशेष से होगा यहां पर। इस चीज का आप ध्यान रखेगा, बच्चे यहां से भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा ये क्या यहाँ पे टिक नहीं है दोस्तों, इसको हटाइएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष से शब्द है, ठीक है। सुधामयी का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपके सामने 3 तरह के शब्द दे दिया है, एक दिया है दोस्तों सुधामयी, आपको पहले अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ नहीं पता है तो हम बता के करेंगे क्या, ठीक है। हम खाली उत्तर बता दें कि यही इसका उत्तर है, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला, परीक्षा में कुछ और भी दे सकता है ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखेगा आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए जो आपके सामने दे रहा है सुधामयी, सुधा किसे कहा जाता है दोस्तों, सुधा अमृत को कहा जाता है, तो यानी कह सकते हैं सुधा से भरा हुआ,
सुधा ब्रैकेट में अमृत, अमृत से भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ, इसे कहते हैं सुधामयी। उसी तरह से वात्सल्यमयी किसे कहते हैं दोस्तों? तो वात्सल्य से, वात्सल्य, वात्सल्य यानी वात्सल्य किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पुत्र प्रेम को कहा जाता है, ठीक है, पुत्र प्रेम से भरा हुआ, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं वात्सल्य। जी हाँ दोस्तों, पुत्र प्रेम से भरा हुआ, वात्सल्य से भरा हुआ। अब प्रेममयी किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। दोस्तों ये जो चारों शब्द दे रहा है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये सब विशेषण है, विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है दोस्तों? ये शब्द क्या है? विशेषण है। फिलहाल आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, तो लिख रहा है विशेष से क्या है, तो भाई यहां तो कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, और जब कुछ दिया नहीं तो आप बताएंगे कैसे? हाँ, अगर इसी वाक्य में थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं और विशेष से पैदा करते हैं हम, ठीक है, जैसे लिख दिया, हे मां तू सुधामयी, हे मां तू सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, ठीक है, हे मां, तब क्या हो जाता दोस्तों? मां क्या हो जाता? वो मां जो शब्द होता है ना, वो विशेष से होता है, क्योंकि मां की विशेषता बताई जा रही है कि मां क्या है? सुधामयी, अमृत से भरी हुई है, ठीक है, मां क्या है? वात्सल्य से भरी हुई है, मां क्या है? प्रेम से भरी हुई। तब दोस्तों वहां मां को लेके आते हैं, ठीक है, तब वो जवाब होता विशेष का। अभी इसमें कोई विशेष ढूंढेंगे तो विशेष है नहीं, क्यों? क्योंकि बाकी के जो तीन शब्द दे रहा है ये विशेषण है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लिख रहा वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या दोस्तों? तो देखिए श्रेष्ठ तो विशेषण हो गया, श्रेष्ठ शब्द क्या हो गया? श्रेष्ठ यहां पे जो लिख रहा है ये तो विशेषण है, ठीक है, और उपासक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा है कि विशेष से क्या है, तो बताएगा दोस्तों ये जो उपासक शब्द है यही क्या है? ये विशेष से, और यही तो आपसे पूछा गया है, ठीक है, उपासक विशेष से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मोहन सुंदर बालक है। अब देखिए बात को समझिएगा, यहां पर दो मुद्दा है, एक सुंदर का, एक बालक का। तो सुंदर क्या है दोस्तों? सुंदर तो विशेषण हो गया, सुंदर क्या है? ये विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? मोहन की नहीं बता रहे, बालक की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर दोस्तों विशेष से क्या हो जाएगा? ये बालक हो जाएगा। तो गलती से आप मोहन मत टिक करिएगा, हमेशा बालक टिक करिएगा, मोहन मत टिक कर लीजिएगा। अगर भैया टिक कर लेंगे अपने मन से तो आप समझिए, आपका पेपर, आपका उत्तर आप समझिए, मेरा दोष न दीजिएगा। मैं तो आराम से आपको एक एक चीजें समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, अन्यथा फिर नंबर खोएंगे। लिख रहा है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी। अब देखिए हाँ, अच्छा दे दिया है, विद्यार्थी दे दिया, तो अच्छा अच्छी क्या होता है दोस्तों? ये तो विशेषण होता है। अच्छा अच्छी क्या होता है? विशेषण होता है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों? तो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, इसलिए दोस्तों यहां पर विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। पूछा क्या दोस्तों सवाल में विशेष से पूछा था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, ना कि मोहन की विशेषता। तो मोहन तो गलती से टिक मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा वह एक अच्छा विद्यार्थी है, फिर से वही बात है, चाहे मोहन का देता, चाहे सोहन का देता, चाहे यह वह कुछ भी कहे, याद रखेगा उत्तर तो वही रहेगा ना, उत्तर में थोड़े बदलेगा कुछ, ठीक है। तो यहां याद रखेगा ये आपका विशेषण है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेषण हो जाएगा। और विद्यार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका विशेष से हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और आपसे यही पूछा था, तो विद्यार्थी यहां पर फिर से क्या हो गया? विशेष से हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से? पहचानिएगा दोस्तों, विशेष से है। विशेष में क्या पहचानने के लिए मैंने आपको समझाया है, आप ढूंढिएगा संज्ञा कहीं पर और ढूंढिएगा सर्वनाम, और साथ ही साथ इसके साथ दो चीजों का ध्यान अवश्य दे दीजिएगा कि इसके साथ इसकी विशेषता बताई जा रही है कि नहीं, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और पीछे अच्छा यहां तो बहुत अच्छा ही दे दिया दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा था कि अग्नि क्या दोस्तों? अग्नि क्या दोस्तों? अग्नि शब्द विशेष से है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने पढ़ा था दोस्तों ये आग्नेय से पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ दोस्तों? आग्नेय से, आग्नेय से। तो याद रखेगा आग्नेय क्या था दोस्तों? ये विशेषण शब्द था। और ये मैंने बताया था कि अपवाद स्वरूप याद कर लीजिए, क्योंकि यही परीक्षा में अक्सर देता रहता है, ठीक है। तो इस सवाल में तो ऐसे ही उत्तर मिल गया। बाकी जो आसीन मधुर कर्मठ दे रहा दोस्तों, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? विशेषण शब्द हो जाएंगे, तो उसको आप अलग कर लीजिएगा। यहां अग्नि वाला दोस्तों आपका जवाब सही हो जाएगा। लिख रहा विशेष से वह शब्द होता है, बताइए, तो हम लोग पढ़े हैं ना, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वही विशेष होता है, बिल्कुल सही है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, द्वारा नहीं दोस्तों, गलत दे दिया। जिस हेतु विशेषता बताई जाए, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। लिख रहा पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा रुकिएगा, देखिए अब हम समझते हैं दोस्तों पांडु किसे कहा जाता है।
पांडु किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पांडु कहा जाता है राजा पांडु को। किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा पांडु। ठीक है, राजा पांडु कौन थे दोस्तों? तो ये पांडव के पिता थे। क्या थे दोस्तों? ये पांडव के पिता थे। ठीक है, या फिर राजा पांडु कौन थे? कुंती के पति थे। ठीक है, कुंती के पति थे। ठीक है, तो याद रखेगा व्यक्ति विशेष का नाम है, और आपने पढ़ा जो व्यक्ति विशेष होता है वो क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपने पढ़ लिया संज्ञा हो गया। ठीक है, और पूछा दोस्तों कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो जो संज्ञा होता है, आपने पढ़ा कि जो संज्ञा होता है उसके विशेष से होने की क्षमता दोस्तों बढ़ जाती है। तो यहां पर ये विशेष से बन सकता है। ठीक है, तो विशेष से तो बन सकता है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए जो आप नहीं जानते। अब इस उत्तर की वजह से ना बच्चे यहां पर क्या कर लेते हैं? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों टिक कर लेते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी होते हैं वो टिक करते हैं। ठीक है, विद्यार्थी लोग क्या करते हैं दोस्तों? ये चुन लेते हैं। ठीक है, चुनते हैं, विद्यार्थी ये चुनते हैं। क्या चुनते हैं? केवल विशेष से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक पांडु का अर्थ और भी होता है जिसके बारे में शायद आपको न पता हो, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, पांडु का मतलब पीला रंग भी होता है। क्या होता है दोस्तों? आप ढूंढिएगा, पांडु का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? पीला रंग। जी हां दोस्तों, पीला रंग के लिए भी दोस्तों पांडु प्रयुक्त किया जाता है। वैसे तो पीला रंग के लिए पीत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पांडु रंग का भी प्रयोग होता है। और जब यह रंग वाली बात आ गई तब ये क्या हो गया दोस्तों? और रंग क्या होता है? जैसे आसमान का रंग नीला है तो नीला पड़ा था दोस्तों, ये विशेषण है, तब तो ये विशेषण हो जाएगा। यानी अब इसका इस्तेमाल किस पे करेंगे? विशेषण और विशेष से दोनों में करेंगे। और आयोग ने यही उत्तर माना है, आयोग ने सही माना है। ठीक है, सही माना है। किसे माना दोस्तों? आयोग ने सही क्या माना है? ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है। तो अगर आपने 2 नंबर चूज कर लिया तो मिस्टेक हो गया है। क्यों मिस्टेक हुआ है मैंने ये रीजन आपको दे दिया, इसी वजह से आयोग ने माना है। क्यों? क्योंकि आपको तो एक पता है, दूसरा वाला जो पीला रंग होता है ये आपको नहीं ज्ञात था, नहीं जानकारी थी, इस वजह से आपसे गलती हो गया। आज की क्लास में जानकारी हो गया तो आगे से गलती नहीं करना है, यही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है? बदलने। ठीक है, प्रतिस्थापित करना मतलब बदलने की बात कर रहा है। ठीक है, प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह विषय अत्यंत कठोर है। विषय देखिए कठोर नहीं होता, विषय क्या होता है दोस्तों? कठिन होता है। क्या होता है दोस्तों? दुर्गम नहीं होता है, कर्कश नहीं होता, अगम नहीं होता है, क्या होता है? कठिन होता है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर 4 सही कर लीजिएगा। ठीक है, लिख रहा, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष से हैं, ये आपको बताना है। और अब आपके सामने डिफिकल्ट लेवल का सवाल आ गया। देखिए जब इस तरह के सवाल आते हैं ना तो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम क्या करें, क्या सही करें। अब ऐसे में तो आपको ढूंढना पड़ जाएगा कि कितने हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं इसमें से सही क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पर थोड़ा सा आपको अलग अलग करना होगा, क्योंकि अलग अलग नहीं होगा अगर तो आप उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, जैसे एक शब्द ले लिया समुद्री, में आपको एक एक शब्द बता देता हूं। दूसरा शब्द ले लिया सांप। अब भाई हम अंतर्यामी तो है नहीं कि उत्तर बता दें, गिनना पड़ेगा ना, आपको भी गिनना पड़ेगा। ठीक है, सांप। ठीक है, तीसरा ले लें दोस्तों घातक। ठीक है, चौथा शब्द ले लें बहुत। पांचवा शब्द ले लें कीमती, और एक शब्द ले लें जहर। मैं सब कुछ ले रहा हूं। ठीक है, जहर। भाई इतना ऐसे शब्द हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर क्या किया जाए, इसमें से क्या होगा। ठीक है, अब जैसे लिख लिया दोस्तों, शब्द दे दिया समुद्री। ठीक है, तो समुद्री क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो समुद्री शब्द दे दिया है किसकी, ये क्या है? तो समुद्री मतलब समुद्र में पाए जाने वाले। समुद्री का तात्पर्य क्या दोस्तों? समुद्र में पाए जाने वाले। इसका मतलब क्या दोस्तों? समुद्री शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। क्यों? क्योंकि समुद्री का तात्पर्य क्या होता है? समुद्र में पाया जाने वाला। समुद्र में पाया जाने वाला, यही कहेंगे ना, जाने वाला। ठीक है, जाने वाला। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये समुद्री है, इसलिए आपने समुद्री को क्या कर दिया? यहां पर ये कर दिया। ठीक है, उसी तरह से सांप क्या है दोस्तों? तो सांप तो विशेष शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये संज्ञा के तौर पर प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, ये संज्ञा हो जाएगा। और उसकी विशेषता क्या है? कि सांप कैसा? वो समुद्री सांप है। ठीक है, सांप की विशेषता क्या है? वो समुद्री सांप है, वो पहाड़ी सांप है, वो जहरीला सांप है। लिख देता जहरीला सांप, तो क्या कर देंगे दोस्तों? जहरीला क्या हो जाता? भाई जहरीला जो शब्द है ये क्या हो जाता? ये विशेषण हो जाता। और किसकी विशेषता बता रहा जहरीला? तो सांप की विशेषता बता रहा, तो सांप क्या हो जाता? विशेष से हो जाता। अगर मैं कह देता पहाड़ी सांप, ठीक है, तो पहाड़ी क्या हो जाता दोस्तों? पहाड़ी मतलब पहाड़ में पाया जाने वाला, तो पहाड़ी शब्द क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। और सांप तब भी विशेष से रहता, तो समझिएगा। ठीक है, यहां ये हो गया। अब अगला शब्द दे दिया दोस्तों घातक। ठीक है, ये घातक क्या होता है दोस्तों? तो घातक भी क्या होता है? विशेषण होता है। क्यों विशेषण होता है ये समझिए। ठीक है, अब ये घातक किसकी विशेषता बता रहा दोस्तों? ये घातक विशेषता बता रहा
रहा है कि समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती, ये जहर की विशेषता बताया जा रहा है कि जहर क्या है, घातक है। वो जहर जिसके शरीर में चला गया उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो घातक यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ये हो जाएगा। ये बहुत जो शब्द दिया दोस्तों, ये तो प्रविशेषण लगा दिया, ठीक है, क्योंकि अगर ये बहुत नहीं भी लगाता, लिख देता कि समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, तो इस बहुत की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस बहुत ने क्या कर दिया दोस्तों, ये विशेषण की विशेषता को बढ़ा देता है इस वजह से। और यहां पर विशेषण कौन है, तो ये कीमती शब्द याद रखेंगे दोस्तों, ये कीमती क्या हो जाएगा, ये कीमती शब्द विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रविशेषण इसी की विशेषता बता रहा है। और ये जहर शब्द को क्या किया जाए दोस्तों, तो ये जो जहर शब्द दे रहा है, ये जहर भी विशेष है। क्या है, यह जहर विशेष है, क्योंकि दोस्तों लिख रहा है कीमती जहर पाया जाता, तो जहर विशेष है, उसकी विशेषता कीमती है, और उसका प्रविशेषण दोस्तों बहुत है। तो आप ढूंढ लीजिए दोस्तों, यहां पर विशेषण कितने निकल कर आते हैं, तो आपके ढूंढने के हिसाब से विशेषण यहां पर 1 है, विशेषण यहां पर 2 है, और विशेषण यहां पर 3 है। 3 विशेषण है, और विशेष से कितना है, तो इसको मैं गोले में डाल देता हूं, 1 विशेष है और 2 विशेष है, ठीक है। तो यहां पर 3 विशेषण और 2 विशेष हैं, आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिए 3 विशेषण और 2 विशेष, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। मैंने एक तरफ से क्लियर कर दिया। जो बहुत को लेकर के दिक्कत था वो भी बता दिया कि बहुत क्या है, प्रविशेषण है। पीछे भी बताया था मैं आपको कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता, तो घोड़ा तो विशेष से हो गया, तेज दौड़ना क्या होगा, तेज उसकी विशेषता हो गई, और बहुत तेज दौड़ता तो बहुत क्या हो गया, ये प्रविशेषण हो गया। मैं समझा ले जा रहा हूं यार, बताओ यार जल्दी से, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। देखिए मैं इतना प्रयास केवल इसलिए करता हूं कि आपको समझ में आए, नहीं तो बकबक करने का फायदा क्या है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल आएगा, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों, लोभी किस विधि से निर्मित है, तो लोभी दोस्तों अगर मूल शब्द की अगर हम जांच करें तो मूल शब्द लोभ होता है, ठीक है। और लोभ में ई क्या लग जाता है दोस्तों, ई प्रत्यय लग जाता है, और इससे एक नया शब्द बनता है दोस्तों, लोभी। क्या बनता है दोस्तों, लोभी। इसी तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे आपने कर दिया दोस्तों योग, योग में अगर ई प्रत्यय बना दिया तो लगा दिया तो क्या बन गया दोस्तों, योगी बन गया, ठीक है। इसी तरह से भोग शब्द बनता है, भोग मूल शब्द होता है, ई प्रत्यय लग जाता है और शब्द क्या बन जाता है दोस्तों, भोगी। हाँ सर ठीक है, समझ गए। अब बताइए सर ये क्या बोला है, कर है कैसे निर्मित है दोस्तों, तो प्रत्यय से निर्मित है, लिख तो दिया। तो संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि ने दोस्तों ये प्रत्यय विधि है। प्रत्यय मतलब किसी शब्द के अंत में कुछ जुड़ करके अगर एक नया शब्द क्रिएट हो जाता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। तो लोभ में ई जुड़ गया, लोभी बन गया, योग में ई जुड़ गया, योगी बन गया, भोग में ई जुड़ गया, भोगी बन गया। बस इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, ठीक है। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष थे, तो आपको तरीका पता है दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, सबको अलग अलग कर लेना है। भले, भले को अलग कर लीजिए, महान को अलग कर लीजिए, ठीक है, लोग को अलग कर लीजिए, ठीक है, और क्या कर लिए, उचित को अलग कर लीजिए, संयमित को अलग कर लीजिए, संयमित को अलग कर दीजिए, और अंतिम में जो व्यवहार लिखा है दोस्तों उस व्यवहार को भी अलग कर लीजिए, ठीक है। भाई इतने शब्द हैं जिसको लेकर के आपके मन में डाउट हो सकता है कि हाँ सर यही वो शब्द हैं जिनसे हम परेशान रहते हैं कि इनको क्या किया जाए। जैसे लिखा है मान लीजिए भले, क्या लिखा है दोस्तों, भले। अब भला जो शब्द है दोस्तों, भला हो गया, ये क्या है दोस्तों, ये भला किसी की विशेषण। अरे भाई भलाई बुराई ये क्या है, विशेषण ही तो है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे राम बहुत भले व्यक्ति हैं, तो भले व्यक्ति हैं तो व्यक्ति की विशेषता क्या है कि बहुत भले हैं, ठीक है। या फला आदमी बहुत बुरा है तो उसका विशेषता क्या, बुरा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर भला शब्द क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। उसी तरह से महान भी क्या हो जाएगा, एक विशेषण। जैसे हमने कहा जमदग्नि महान ऋषि थे, ठीक है। जमदग्नि क्या थे, महान ऋषि थे, तो ऋषि विशेष से हो गया और उनकी विशेषता क्या है कि महान थे, ठीक है। तो याद रखिएगा महान भी क्या हो जाता है दोस्तों, विशेषण हो जाता है। इसी तरह से लोग, ठीक है, महान लोग। लोग दोस्तों, ये लोग क्या है दोस्तों, ये विशेष शब्द हो जाएगा क्योंकि लोगों की ही विशेषता, ये लोग के बारे में ही बता रहा है कि लोग क्या होते हैं दोस्तों, ये भले और महान होते हैं। तो लोग क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। इसी तरह से उचित जो शब्द दे रहा है दोस्तों, उचित क्या हो जाएगा, उचित शब्द भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है कि उचित और संयमित व्यवहार, तो संयमित भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा। और यहां जो व्यवहार है ये क्या मान लिया जाएगा, ये व्यवहार को विशेष से मान लिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसी की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, क्या कि उचित और संयमित। तो आप ढूंढिए, यहां पर लिखिए कि कितना कितना मिला हमें। तो विशेषण के आगे 1 नंबर
नंबर डाला, विशेषण का आगे 2 नंबर डाला, विशेषण का आगे 3 नंबर डाला, विशेषण का आगे 4 नंबर डाला। गजब यार, ठीक है। विशेष के आगे 1 नंबर डाला और विशेष के आगे 2 नंबर डाला, ठीक है। तो 4 विशेषण और 2 विशेष थे। कितना? ये 2 को काटिए, 3 को काटिए, 4 विशेषण और 3 विशेषण नहीं। यहां देखिए, यहां ये गलत दिया, ये गलत दिया है, ये गलत दिया, ठीक है। तो 4 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। इसका मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी 4 विशेषण 2 विशेष से तो गिनती से हमें मिल रहा है, हमें क्या पता कितना है। जब आप लिखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, और इसका यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका भी नहीं, दूसरा कोई तरीका भी नहीं। आप यहां ऊपर ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक ठीक, फटाफट लिख सकते हैं, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। एक और सवाल दे दिया आप, चलिए इसमें ऊपर करते हैं, ठीक है। देखिए लिख रहा, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, ठीक है। देखिए कस्तूरी जो दोस्तों, ये कस्तूरी क्या है? ये कस्तूरी विशेष है। क्या है दोस्तों? कस्तूरी विशेष है, और इसी की विशेषता बताई जा रही है कि कस्तूरी कैसी होती है। आपने कहा कस्तूरी क्या होती है? सुगंधित होती है, ठीक है। तो ये विशेषण हो गया। तो चलो यहां पर एक साइड लिख लेते हैं खाली विशेषण, ठीक है, और एक साइड लिख लेते हैं खाली विशेष से, ठीक है। और इसमें अलग अलग शब्दों को लिख लेते हैं, जितना आएगा हम फटाफट बाद में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ लेंगे। तो विशेषण हमें मिल गया, क्या मिल गया दोस्तों? हमें मिल गया कि सुगंधित शब्द क्या है? विशेषण है। और हमें मिल गया कस्तूरी शब्द क्या है? ये विशेष है, ठीक है। आगे बढ़ा, लोभी शिकारी। तो दोस्तों शिकारी क्या है दोस्तों? ये शिकारी विशेष से शब्द है, ठीक है। और शिकारी की विशेषता क्या है? कि शिकारी क्या है दोस्तों? वो शिकारी बहुत लोभी है, लोभी शिकारी है, ठीक है। उसके बाद दिखा राजस्थानी हिरणों, ठीक है। तो राजस्थानी तो दोस्तों सॉरी, हिरण क्या है दोस्तों? हिरण आपका जो है, हिरण जो है दोस्तों ये विशेष से हो गया, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? कि हिरण कहां के हैं? तो राजस्थानी हिरण है। क्या दोस्तों? वो राजस्थानी हिरण है। तो राजस्थानी क्या हो गया दोस्तों? ये विशेषण हो गया। भाई राजस्थानी गुजराती से समुद्री नहीं पड़ा था, समुद्री सांप, तो सांप तो विशेष है, उसकी विशेषता है कि समुद्र में पाया जाता है। उसी तरह से हिरण की विशेषता है कि ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और यहां लिख लिया दोस्तों अवैध और शिकार, ठीक है। तो शिकार क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेष से हो जाएगा। और अवैध क्या हो जाएगा दोस्तों? उनका शिकार क्या होता है? अवैध उनका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अवैध क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लिए। तो यहां पर कितना मिल गया? तो 1 2 3 और 4, और इधर कितना मिल गया? 1 2 3 और 4। तो 4 विशेषण और 4 विशेष, ठीक है। तो 3 3 लिखकर गलत कर रहा है, 2 2 लिखकर गलत कर रहा है। तो यहां 4 4 वाला दोस्तों सही हो जाएगा। 3 और 4 लिख के गलत कर रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा ये 4 तो सही किया है, ठीक है। बस यहां 3 लिख करके गलत कर रहा है। तो आप समझिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल में कुल 4 विशेषण और 4 विशेष से भी दिए गए हैं। ये आपने ढूंढ के निकाल दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। देखिए सवाल ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। आपने विशेषण को कितने ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल तो पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन पर अपना ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म दोस्तों गलत है। यहां पर कौन सा युग्म दोस्तों गलत है उसी की पहचान करना है। तो क्रोध जो शब्द है दोस्तों, एक क्रुद्ध से बना हुआ सही है। आसक्ति का आसक्त हो जाता, आकर्षण का आकृष्ट हो जाता है। ईर्ष्या का दोस्तों उपेक्षा जो लिख रहा है ये गलत दे रहा है। ईर्ष्या का उपेक्षा दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। बताइए दोस्तों ईर्ष्या का क्या हो जाता है, ये आप बताइए, ठीक है। और अपेक्षा का क्या हो जाएगा, ठीक है। अपेक्षा का, देखिए अगर यहां पर ये दोनों शब्द का जो कॉम्बिनेशन दे रहा है दोस्तों, ये गलत दे रहा है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जो शब्द, पहले समझिए ईर्ष्या शब्द है क्या? तो ईर्ष्या शब्द दोस्तों विशेष से है। क्या दोस्तों? क्या है दोस्तों? ईर्ष्या शब्द क्या है? बताइए सही कि गलत? ईर्ष्या विशेष से होगा कि विशेषण होगा? जी हां, विशेष से होगा। इसका विशेषण दोस्तों ईर्ष्यालु होगा। क्या होगा दोस्तों? ईर्ष्यालु, ठीक है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। ईर्ष्या शब्द दोस्तों क्या होगा? ईर्ष्या शब्द, देखिए आपसे अगर पूछा जाए प्रेम शब्द क्या है, आप कहेंगे सर प्रेम शब्द तो सर विशेषण है। भाई प्यार, प्रेम ये सब तो विशेषता बताता है ना, ठीक है। तो प्रेमी कोई व्यक्ति हो सकता है। तो ईर्ष्या दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ईर्ष्या शब्द है, जो ईर्ष्या शब्द दोस्तों ये यहां पर दोस्तों ये विशेषण के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और जो ईर्ष्यालु शब्द होता है, ईर्ष्यालु, ठीक है, ये ईर्ष्यालु कोई व्यक्ति को इंडिकेट करता है कि नहीं। और आपने पढ़ा जो व्यक्ति होता है वो विशेष से होने की संभावना उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि ये संज्ञा में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा ईर्ष्यालु, ठीक है, ईर्ष्यालु हो जाएगा यहां पर। उसी तरह से उपेक्षा और अपेक्षा दे दिया, तो उपेक्षा से उपेक्षित बनता है। क्या बनता है दोस्तों? उपेक्षा से उपेक्षित बनता है। और एक बात ध्यान देना, कहीं भी अगर इत लगा है, कहीं भी इत प्रत्यय लगा है, तो आप ध्यान दीजिएगा वो हमेशा विशेषण होता है।
इत प्रत्यय दोस्तों क्या होता है, विशेषण होता है, तो जाहिर सी बात है उपेक्षा जो मूल शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये विशेष से हो जाएगा। ठीक है, ये विशेष से हो जाएगा, तो इसका ध्यान दीजिएगा। इसलिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गलत था, इसको एक बार समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा, ताकि गलती ना हो पाए। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से दोस्तों पढ़ा दिए गए। आप चाहें तो उन विषयों को भी दोस्तों देख सकते हैं, उनका हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों अपनी किताब भी आ चुकी है। जितना मेहनत अपने हम इस फ्री के प्रोग्राम के लिए करते हैं दोस्तों, उससे ज्यादा मेहनत दोस्तों अपनी किताबों में करके रखें। आप एक बार किताब लीजिए ना, परचेज मत कीजिए, किताब लेकर के अगर दुकानों पर जाते हैं तो किताब लेकर देखिए, और जिस विषय के लिए या जिस परीक्षा के लिए किताब लिखी है गई है उस विषय की कोई अन्य किताब से आप कंपेयर कीजिए, तब आप किताब को परचेज करिए। आपका दिल कहे तो लीजिए, मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे आपका दिल कहेगा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको इस किताब में मैटर मिलेगा। जितनी भी किताबें लिखी जाती है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत इत्मीनान से लिखी जाती है। कोई जल्दीबाजी नहीं कि हम 100 किताब लॉन्च कर दें, नहीं, हमें 100 किताब लॉन्च करने की जल्दीबाजी नहीं है। हम 1 2 3 4 आराम से लॉन्च करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी वाला काम नहीं पसंद दोस्तों, इत्मीनान से काम करेंगे। तो आप परचेज कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी वगैरह चाहिए तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वरना किताबें हमारे भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, कम दाम में आप वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों जो हिंदी की सीरीज चल रही है, इसके अलावा जीएस की सीरीज भी चल रही है। मुझे नहीं पता उसकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, लेकिन आप जीएस वाली सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए। वो सुबह 10 बजे मैं उसके लेक्चर देता हूं, और उसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। जिस तरह से यहाँ हिंदी पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही विस्तार से दोस्तों जीएस के सवालों पर चर्चा होता है। डेली टॉपिक चेंज करके दोस्तों रोज नए टॉपिक को लेकर मैं आप सभी को देता हूं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।